अगर आप एक सैनिक बनकर देश की सुरक्षा करना चाहते हैं तो एसएससी जीडी यानी एसएससी जनरल ड्यूटी में वैकेंसीज निकलती हैं, लगभग अब तो हर साल ही आ रही हैं। 2026 में ये वैकेंसीज कब आने वाली हैं और कितने पदों पर भर्ती आएगी, इस भर्ती की प्रक्रिया क्या होती है, पूरा प्रोसेस क्या होता है, कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कितनी एज होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, क्या इसका सिलेबस बनेगा, क्या इसकी कट ऑफ बनेगी, कितनी वैकेंसीज लगातार आ रही हैं पिछले कुछ सालों में और अब कितनी आने वाली हैं, इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताने वाली हूं। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस पूरी प्रक्रिया को सुनने के लिए? चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके सिलेबस में क्या होता है, उम्र कितनी है, कट ऑफ कितनी है, फिजिकल क्या है, पैटर्न क्या है, सैलरी क्या है, चयन प्रक्रिया यानी एग्जाम पैटर्न क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, डेट कब है परीक्षा की और योग्यता क्या होनी चाहिए, ए टू जेड आपको एसएससी जीडी के बारे में मैं बताने वाली हूं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आखिर कितनी वैकेंसीज इस साल हम सोच रहे हैं, जो कि एसएससी का कैलेंडर जारी होता है नवंबर में, ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी एसएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग। नवंबर में अब कुछ दिन ही नहीं बचे हैं, लगभग आप देख ही सकते हो अक्टूबर खत्म होने आ गया। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहले एक्सपेक्टेड पोस्ट, इस बार अगर एसएससी जीडी 2026 की बात की जाए तो कितनी ऐसी पोस्ट हैं जिन्हें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 50,000 प्लस ऐसे पोस्ट हैं जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 50,000 प्लस। ठीक है, वैकेंसी ट्रेंड फ्रॉम 21 टू 25। अब देख लेते हैं 2021 से 2025 तक आखिर कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं। देखिए भाई, अगर मैं 2025 की बात करूं, जिसका अभी फाइनली मेडिकल रह गया है, मेरी भी लाइब्रेरी में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, मैं आपको उनसे जरूर मिलवाऊंगी, बस अभी फाइनल मेडिकल हो जाए। तो इसमें पहले इनिशियल वैकेंसीज आई थी 39,481, अब फिर रिवाइज होके वो 53,690 हो गई, एक काफी बड़ी संख्या हो गई भर्ती की। 2024 में पहले 26,146 आई थी, बाद में ये 46,617 हो गई थी। 2023 में ये 45,284 आई थी, बाद में ये बढ़कर 50,187 हो गई थी। 2022 में 24,369 आई थी, बाद में 45,284 हो गई थी। तो 2021 में ये 25,271 थी। तो लगभग अगर आप लास्ट 4 सालों की और प्लस ये वाले अभी जो साल है, इन सबको देखोगे तो 5 सालों में तो लगभग हर बार 50,000 के एवरेज में, ठीक है, किसी में 53 हो गई तो किसी में 45 हो गई, वो सब एवरेज लगाओगे तो 50,000 के आसपास एसएससी जीडी में हमें भर्ती देखने को मिली है। ठीक है, आगे आते हैं। अब क्या है, देखो भाई, एसएससी जीडी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उससे पहले मैं आपको और चीजों के बारे में बताती हूँ जो और भाई भर कौन सकता है। एग्जाम पैटर्न की बात तो तब आएगी ना जब मैं फॉर्म भर पाऊंगा या भर पाऊंगी। अच्छा, क्या ये महिलाओं के लिए भी होती हैं भर्तियां? बिल्कुल होती हैं। ये महिला यानी कि फीमेल मेल दोनों के लिए भर्ती आती है, और ये भर्ती कई कैटेगरी में डिवाइड होती हैं, जैसे एसएसएफ, जैसे एनसीबी। इसकी भर्तियां अलग अलग, मतलब इसकी जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी हाई जाती है। फिर उसके बाद में अलग अलग, जैसे सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि बीएसएफ कौन सा है, बीएसएफ में आपको क्या काम करना पड़ेगा, यानी कौन सी सीमाएं लगेंगी, एसएसएफ में कौन सी लगेगी, एनसीबी में कौन सी लगेगी। एनसीबी में अगर मेरी सीआईएसएफ मुझे मिल जाता है तो मैं कहां जॉब करूंगा, अगर मुझे मान लो दिल्ली में रहना है तो मुझे कितने नंबर लाने होंगे, अगर मुझे मान लो सीमा पर रहना है तो मुझे कितने नंबर लाने होंगे, क्या मेरे लिए बेहतर हो सकता है, इसके लिए मैं फुल गाइडेंस आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो एक प्रैक्टिकल पॉइंट्स होते हैं, कि भाई थ्योरेटिकल पॉइंट्स जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये इतने नंबर चाहिए, इतनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, ये एग्जाम पैटर्न है, ये सैलरी है। चलो भाई, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल चुकी है। तो देखो इसमें क्या है, अगर आप 10वीं पास हैं, 10th पास हैं, a candidate must have passed the 10th class examination और इक्विवेलेंट फ्रॉम द, सीधा सीधा है, अगर आप एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी यानी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th पास हैं तो 10th पास वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन याद रखना, इसमें जो लड़कों की हाइट चाहिए होती है कुछ, अगर मैं अलग थोड़े से ऐसे क्षेत्र हैं हमारे जहां हाइट थोड़ी कम चलती है, पहाड़ी और उधर, अगर हम नॉर्थ ईस्ट वगैरह की बात करें, एक जनरल से वे में बात करें, तो इसमें जो मेल कैंडिडेट्स हैं 170 सेंटीमीटर भाई इसमें हाइट मांगी जाती है। कितनी मांगी जाती है? 170, यानी 170 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, आपको लगता है आप मेडिकली फिट हो, किसी तरीके की आपको कोई बीमारी नहीं है, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस हो गई,
जैसे कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें फिर बाद में आप मेडिकल में फेल हो जाते हो। अगर आपको नहीं है और आप 10वीं पास हो, आपकी इतनी हाइट है, तो भाई टिक टिक हो गया, आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, चलो आगे आते हैं। और एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि इसकी हाइट वाला पॉइंट अगर होगा इसमें, तो कहां गया हाइट वाला? हाइट वाला इसमें नहीं है आई थिंक। तो मैंने आपको ऐसे बता दिया जनरली कि हाइट आपको 170 सेंटीमीटर चाहिए होती है। ठीक है भाई, यहां हो गया कि मैं फॉर्म भर सकता हूं। अब एज लिमिट क्या होती है, एज कितनी होनी चाहिए? तो अगर आप एज की बात करोगे तो आप मिनिमम 18 साल के होने चाहिए। अब ये फॉर्म पे डिपेंड करता है कि फॉर्म आएगा तो वो कब से कब तक आपको डेट भरने को देते हैं कि इस डेट से इस डेट के बीच में कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। 23 वर्ष तक जनरल के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए है। फिर ओबीसी के लिए जो प्रावधान है छूट का वो 3 साल है, एससी एसटी के लिए 5 साल है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल है, और डोमिसाइल जो जम्मू एंड कश्मीर वाले हैं 1980 से 89 के बीच जिनके पास डोमिसाइल है, उनके लिए ये 5 साल की छूट है। तो टोटल मिला के ये 5 साल की छूट के साथ आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो अब आपको एज समझ में आ गई, आपकी हाइट, आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी एज कंफर्म हो गया, मैं फॉर्म भर सकता हूं या नहीं भर सकता हूं। अब आगे आते हैं भाई फॉर्म भरने लायक। ठीक है, मेरी हाइट भी 170 है, मैं 10th पास भी हूं और मेरी एज भी 18 से 23 के बीच में है। चलो फॉर्म भरते हैं। अब फॉर्म भरने के बाद में मुझे तैयारी के लिए क्या क्या तैयार करना है, सब्जेक्ट क्या है, कैसा पेपर आएगा, कितना टाइम दिया जाएगा, सब कुछ अब देखते हैं वन बाय वन करके। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताऊं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है, कैसे सेलेक्ट होते हैं, तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सबसे पहले क्या है, इसमें कंप्यूटर बेस्ड, जिसको हम बोलते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन पेपर आपका होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में होता है जब आप ऑनलाइन टेस्ट की एक कट ऑफ जारी होती है, जो उस कट ऑफ के अंदर आ गए, जिन्होंने उस कट ऑफ को पार कर दिया, उनको बुलाया जाता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। एफिशिएंसी और स्टैंडर्ड में आपका हाइट, आपकी चेस्ट और आपकी फिर जो दौड़ होती है वो सब देखा जाता है। ठीक है, चलो भाई, आपकी चेस्ट महिलाओं में नहीं देखी जाती है, पुरुषों में देखी जाती है। इसके बाद में डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद में रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, इफ एप्लीकेबल आफ्टर डीएमई, अगर आपको मान लीजिए मिला है कि जी मेडिकल्स मिल जाते हैं ना, तो फिर वो होता है। ठीक है, तो ये सारा एक सिलेक्शन प्रोसेस है। यानी अगर हम लिखित की बात करें तो एक ही पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और लिखित के बाद तो आपका फिर फिजिकल स्टैंडर्ड, आपकी हाइट, चेस्ट, आपका वेट, जो सारा प्रोसेस है आपके, ये सब मेडिकल स्टैंडर्ड्स, ये सब मैटर करेंगे। एक ही रिटन है जो पढ़ाई से रिलेटेड है। अब इसमें रिटन में मैम आता क्या है, इसमें हमें ये तो बता दो भाई। चलो चलते हैं कितना और क्या आता है इसमें। अगर आप इसको देखोगे तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 20 सवाल आते हैं, चार सेक्शन होते हैं, 4 सेक्शन, 4 सब्जेक्ट, 20-20 सवाल आते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, इसलिए 20 के 40 नंबर बनते हैं, 20 के 40 नंबर बनते हैं, चारों सेक्शन 20 के होते हैं। सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, जर्नल नॉलेज और जीए, मैथमेटिक्स और इंग्लिश या हिंदी में से आपके पास कैंडिडेट की चॉइस होती है, आप हिंदी भी भर सकते हो और इंग्लिश भी भर सकते हो। फिर इसमें आपको 80 क्वेश्चंस आते हैं और 160 मार्क्स मिलते हैं। कितने आते हैं? 80 क्वेश्चंस 160 मार्क्स के आते हैं। ठीक है भाई, अब आप इसकी टाइम ड्यूरेशन और ये सब देखोगे तो आप बोलोगे टोटल ड्यूरेशन जो है ना वो 60 मिनट्स की हो जाती है, यानी 1 घंटे आपको टोटल मिला के टाइम मिलता है। 1 घंटे में 80 सवाल करने आपको। करेक्ट आंसर के 2 नंबर मिलेंगे और अगर आप इनकरेक्ट कर देते हो तो 0.25 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पर ये गलत हुआ है, ये 0.5 मार्क्स होगा, क्योंकि अगर 2 नंबर का एक सवाल है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स कटता है। ठीक है, और एग्जाम टाइप क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, और सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी 2 नंबर का सही और आधे नंबर का गलत, 1/4 जो हो गया, 2 का वो 0.5 हो गया ना, तो 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो कुछ इस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न होता है। अब पेपर का पैटर्न समझ में आ गया। ठीक है, हमें पेपर का पैटर्न समझ में आ गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया।
अब आते हैं भाई ये सारी चीजें, ठीक है, हमने प्रिपेयर कर ली सारी चीजें। अब भाई सैलरी कितनी मिलने वाली है, ये भी तो मैटर करता है ना कि सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो अगर आप सैलरी की बात करोगे तो जो ज्यादातर पोस्ट है जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसएफ, राइफल्स, असम राइफल्स, एसएसबी, आईटीबीपी, ये पे लेवल इसमें 3 का मिलता है। यानी जो हमारा भी 7वां वेतन आयोग है उसमें पे लेवल्स बने हुए होते हैं ना, वो 21,700 से 69,100, मतलब आपकी बेसिक पे यहां से शुरू होगी। और इसमें फिर आपका डीए ऐड हो जाता है, फिर आपका टीए ऐड हो जाता है, फिर आपके हाउस, काफी सारी चीजें इसमें ऐड होती हैं। टोटल मिला के आपकी जो सैलरी बनती है वो 30 से 37,000 पर मंथ बनती है, ठीक है। और अब तो अभी ये अगर आप जोड़ोगे ना तो 37,000 तक आराम से बनती है, ठीक है, आगे ही जाएगी, 30 तो बहुत मिनिमम हो गई। और अगर सिपोई एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो होता है, जो नशे वाले होते हैं, है ना, उसमें पे लेवल 1 का है, सिपोई वाले के लिए 18,000 से 56,900, तो इसकी सैलरी बनती है 27,000 से 32,000 लगभग पर मंथ। ये आ गया आपका सैलरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें अलाउंसेस बहुत अच्छे होते हैं, कैंटीन से बहुत सारी छूट में सारी चीजें मिल जाती हैं, तो एक बहुत अच्छा आपके लिए। और इसके सैलरी ये तो आप ये समझ लो 37 तो बहुत ही लीस्ट पे एकदम स्टार्टिंग में हो सकती है, तुरंत थोड़े टाइम बाद ही सैलरी बढ़ जाती है, और 8th पे कमीशन आने के बाद तो ये सैलरी और भी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और बहुत सारे, ये तो केवल ये समझ लो बेसिक पे से है, बाकी अलाउंसेस वगैरह मिला के 40 प्लस ही पहुंचेगी। इसके बाद में अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जब आप फॉर्म भरोगे तब। अब वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार रखो, क्योंकि नवंबर अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, एसएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग नवंबर में ये आपका सुनिश्चित है, ठीक है। चलो भाई देख लेते हैं। फोटो आईडी के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट प्रूफ ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी 10th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए या फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। अगर आप बर्थ प्रूफ चाहिए और आपको फोटो आईडी का चाहिए तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, इसमें से कुछ भी चलेगा। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड चलता है, डोमिसाइल आप कहाँ के परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट पीआरसी, और यूटिलिटी बिल्स यानी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के, ये एड्रेस प्रूफ के लिए चलते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 10th स्पेशली 10th वाला तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए ही होता है। कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर अप्लाई, अगर आप जनरल से नहीं हो, अगर आप किसी तरीके का आरक्षण चाहते हो, छूट चाहते हो उम्र में, बाद में कट ऑफ में, किसी में भी, तो आपको दिखाना पड़ेगा वो कास्ट और कैटेगरी। तो आपके पास में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, अपने जो भी कॉम्पिट अथॉरिटी होती है जो ये बनाते हैं उनसे प्रमाणित। उसके बाद में अदर, पासपोर्ट साइज के फोटो होने चाहिए जो रिसेंट हो। उसके बाद एडमिट कार्ड होना चाहिए, कॉल लेटर ऑफ द प्रोसेस, ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सारी चीजें लगभग हो गई, सैलरी बता दी, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब एक बार आ जाते हैं आखिर इसकी कट ऑफ मैम कितनी जाती है, इसको बता देंगे, है ना। तो इसकी देखो भाई कट ऑफ, क्योंकि बहुत एक बड़ा प्रोसेस है कट ऑफ का, तो मैं आपको जो कट ऑफ इसमें दिखाने वाली हूँ, ठीक है, वो यहां से देखते हैं। अब मैं आपको यहां से थोड़ा कट ऑफ का आइडिया देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए 2024 में जीडी की कट ऑफ क्या गई थी, यहां से थोड़ा बड़ा कर दूं, क्या दिखेगा, हाँ भाई, ठीक है। चलो देखें एक बार, हाँ दिख रहा है। अब देखो यहां पर एसएससी जीडी 2024 स्टेट वाइज फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, जो पीटी पीएसटी के लिए, यानी जो रिटन की कट ऑफ गई थी, वो 160 में से क्या कट ऑफ गई थी फीमेल के लिए। अलग अलग आपको एरिया दिखेंगे। इसमें एरिया देखो कई तरीके से डिवाइड होते हैं, एक जनरल होता है, एक नक्सल होता है, एक बॉर्डर होता है, एक जनरल होता है, बॉर्डर। उसमें भी फिर आप देखोगे अलग अलग कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, यूआर, जनरल। आप इसमें देख सकते हो एक की 77, 91, 82, 82, 92, 42, 85, 56, 65, 86। यानी अगर मैं आपको ले चलूं तो यहां पर अगर देखो भाई, बिहार की जनरल वाले की 122 आ गई, ये मैं सोचना ऊपर 40 में 60 में थी तो, ठीक है। बिहार की नक्सल की थोड़ी 10 नंबर 112 कम आ गई, बिहार की बॉर्डर वाली 106 आ गई, छत्तीसगढ़ की जनरल में 103 आ गई। छत्तीसगढ़ की नक्सल में भाई नक्सलाइट एरिया बड़ा ही खतरनाक होता है, तो वहां की कट ऑफ 83 गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप दिल्ली की देखोगे 160 में से 130 गई थी। फिर आप अगर ज्यादा और बाकी सब देखते जाओ अपनी अपनी, हरियाणा की 137 गई थी, गुजरात की थोड़ी कम गई। इसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पर ये सब आप देख सकते हो, ठीक है, कर्नाटक, केरल, सारी सारी अपनी अपनी कैटेगरी आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारी कट ऑफ है। अगर हम सबको पढ़ेंगे तो पूरा वीडियो इसी में चला जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो 50 और 40 से लेके और 130 तक
अलग अलग बॉर्डर, नक्सल, जनरल के हिसाब से, जैसे पंजाब की 90 और 94 गई, राजस्थान की 117, राजस्थान की 134 गई, जनरल की बॉर्डर की गई 117, सिक्किम बॉर्डर 49, जनरल 53, ठीक है। तमिलनाडु की 73, अगर आप ये सारे के सारे, उत्तर प्रदेश की 136 देख सकते हो, जनरल वाले की, बॉर्डर की 116, उत्तराखंड की 124, तो इस तरीके से कट ऑफ थी। और यहीं पे अगर आप मेल कैंडिडेट्स की देखोगे पीएसटी पीईटी के लिए कट ऑफ, ये 2024 की है, और आप इसी के इर्द गिर्द अंदाजा लगा सकते हो कि इधर के इर्द गिर्द ही कट ऑफ बनती हैं। तो आप अगर इसको देखोगे तो ये कट ऑफ आपकी बनी है 60। देखो भाई, इसमें अगर आप सारे के सारे कट ऑफ देखोगे ना, तो ये देखिए सारे के सारे यहाँ पर, यहाँ से आप देखते जाओ अपनी अपनी कैटेगरी। देखो मैं एक बार दिखा देती हूँ, ये ईडब्ल्यूएस वालों का है अपना, देखो ये ओबीसी वालों के लिए, एससी एसटी ये जनरल। अब आप देखते जाओ, ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश 84, 79, 48, अरुणाचल प्रदेश 69, असम 74, असम 69, बिहार 125, बिहार की 119, नक्सल की जनरल वाले 125, बिहार की 102, छत्तीसगढ़ 85, छत्तीसगढ़ नक्सल 96, दादर नागर 63, दिल्ली की 125.41, गोवा की 48, चलो गोवा ही चले क्या, गुजरात की 83, गुजरात की 90, हरियाणा की 135। भैया ये मुझे लगता है बिहार, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, यहाँ के लोग ही सिपाही बनना चाहते हैं क्या? कट ऑफ इतनी ज्यादा यहाँ कंपटीशन है ना। और इसमें आप देखोगे हिमाचल प्रदेश की बहुत सारे, मतलब अलग अलग, हिमाचल प्रदेश की भी 124 है, इधर 117 है। अपनी अपनी कट ऑफ आप देखते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इतनी कट ऑफ जाती है। ये देखो मध्य प्रदेश की भी अच्छी खासी 133 है, मध्य प्रदेश नक्सल की 101 है, महाराष्ट्र की 105 है। तो इस तरीके से आप अपने अपने कट ऑफ को एक बार समझ सकते हैं कि ये 2024 की, और लगभग लमसम इसी तरीके से कट ऑफ हमें देखने को मिलती है। राजस्थान की 138 भैया बिल्कुल ही पार हो गई, ठीक है। एक बार देखें उत्तर प्रदेश की 139, कहो तो 160 नहीं गई, 139। इनमें थोड़ा नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी होगा, ऐसा नहीं है कि सारा ये रॉ स्कोर है, लेकिन आप सोच सकते हो कि कंपटीशन कितना तगड़ा होगा। तो आपको ये आप कट ऑफ्स भी समझ में आ गए कि किस तरीके से जाते हैं। तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि कट ऑफ एकदम आसमान छूने वाले होते हैं। ये नहीं है कि जीडी की तैयारी 10th लेवल की भर्ती है, क्योंकि इसमें लाखों स्टूडेंट्स अपने सपना देखते हैं बॉर्डर पे जाके देश की सुरक्षा करने का, रक्षा करने का। तो कंपटीशन बहुत अच्छा खासा होता है, आराम से पढ़ाई करो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हम एक सही सटीक रणनीति के साथ तैयारी करना चाहते हैं, जहां हमें बार बार भटकना ना पड़े, मुझे एक ही जगह सारी क्लासेस मिल जाए, मुझे एक ही जगह सारे नोट्स मिल जाए, सारे के सारे मेरे को जैसी क्लास करूं मुझे प्रैक्टिस मिल जाए, मुझे खुद से ना ढूंढना पड़े मैं प्रैक्टिस कहां से करूं, पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाए। मैं आपको एक वन शॉट सोल्यूशन बताती हूँ, इससे बेहतर, इससे उम्दा सोल्यूशन नहीं हो सकता है। वो है आपका सुपर पास लाइव। इसमें आपको एसएससी जीडी का पूरा बैच कंप्लीट A to Z लाइव क्लासेस, क्लास के जस्ट बाद आपको प्रैक्टिस, क्लास के बीच में आपको पोल लगा के प्रैक्टिस, क्लास खत्म होने के बाद दोबारा से प्रैक्टिस, क्लास के बाद नोट्स, और आपको सारा का सारा अगर कहीं अटकते हो तो एआई का समाधान, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट की, जिसमें प्रीवियस ईयर भी है, नए भी हैं, और सेक्शनल भी है, टॉपिक वाइज है, सब पूरी टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। और एसएससी जीडी ही नहीं, एक नहीं दो नहीं 300 प्लस एग्जाम्स की तैयारी, यानी आप एसएससी जीडी के साथ किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, एक ही जगह आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाएगी, कंप्लीट पूरी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आप अभी सबसे अच्छी चीज चल रही है, आप इसका ट्रायल केवल ₹1 में कर सकते हो, यानी ₹1 में आप इसका ट्रायल स्टार्ट कर सकते हो 2 दिन के लिए। फिर आपको लगे कि मुझे कंटिन्यू करना है, उसे रखो, लगे कि नहीं भाई मुझे कंटिन्यू नहीं करना, आप कभी भी 24 घंटे के बीच में इसे कभी भी स्टॉप कर सकते हो। ₹1, मुझे लगता है इतना तो सब अफोर्ड कर लेंगे। देखो एक बार कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या दिया जा रहा है आपको, वही जो आपको ₹1 में मिलेगा ना, वही अगले 2 दिन बाद फिर आपके लिए 3 महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखो इसमें आपको पास प्रो मैक्स मिलेगा, एआई का समाधान मिलेगा, 30,000 प्रीवियस ईयर मिलेंगे, 1.5 लाख मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10,000 स्टडी नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और ये 375 का 3 मंथ्स के लिए आफ्टर 24 आवर्स ऑफ ट्रायल, 24 घंटे के ट्रायल के बाद ये आपको 3 महीने का 375 आपको दिखा रहा है। मेरा कूपन कोड लगा दोगे तो ये और कम हो जाएगा। चलो भाई कहां से ले सकते हैं, आप डायरेक्ट एप्लीकेशन में जाके सुपर पास लाइव ले लो, नहीं तो आप ये मेरी जो क्लास आप देख रहे होगे, मेरा ये जो वीडियो देख रहे होगे, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होता है नीचे मोर पे जाके, जैसे आप इस पे जाओगे तो एक सुपर पास लाइव आएगा,
यहाँ वेब पे खोलने की वजह से आपको ट्रायल 1 रुपीज वाला शो नहीं होगा, बट वो आप जब जाके पेमेंट करोगे, आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पर ओपन करोगे सुपर पास लाइव तो 1 ही रुपए का आपको पेमेंट दिखाई देगा, ठीक है, ट्रायल जो है। तो यहाँ आप सुपर पास लाइव ओपन कर लेना, और सुपर पास लाइव को ओपन करने के बाद में एक बार मैं देख लेती हूँ, ठीक है। तो ये सुपर पास लाइव है, इसको कंटिन्यू करना, ठीक है, इसको करते जाना और आपको ये दिख जाएगा टोटल। ये देखिए पूरा डाउट सॉल्वर, सारी की सारी चीजें, ठीक है। ये आपको 375 दिखाएगा 3 मंथ्स का। कूपन कोड 1 रुपए में भी मेरा कूपन कोड जरूर लगा देना, आप अप्लाई कूपन करोगे तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब 1 रुपीज का भी ट्रायल करो तो इस कूपन कोड को आराम से अप्लाई कर लेना। कूपन कोड अप्लाई करोगे तो देखो ये हो गया 359 का 375 से, ठीक है। और ये जो ट्रायल आपको यहाँ दिखा रहा है, क्योंकि ये वेब पे होने की वजह से इतना शो कर रहा है, बाकी इसका जो प्राइस है वो 1 रुपीज का ही है, ठीक है। तो आप, मैं ये जरूर कहूंगी, कुछ करो मत करो 1 रुपीज का ट्रायल जरूर कर लो, जब चाहो उसे 24 घंटे में स्टॉप कर सकते हो, अदरवाइज आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा इतना सब कुछ मुझे कैसे मिल सकता है केवल 359 में, ठीक है। बाकी आपको एसएससी जीडी के बारे में कुछ भी जानना हो, कोई मन में सवाल हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, उस कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट शो कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।